बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंड ईयर कॉमर्स कमर्शियल जोग्राफिया चैप्टर 3 शुरू किया हुआ है। चैप्टर 3 चल रहा है, आज लेक्चर नंबर 5 है। स्टेट दी जनरल क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। औसतन एवरेज बुनियाद पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है। तो अभी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है डिपेंड करता है मुख्तलिफ़ इलाक़ों की नौइयत पर, यानी जोग्राफिकल जो हमने फ़ीचर्स पढ़े हैं उसके हिसाब से। कुछ इलाके प्लेन्स जो है वो एरियाज़ कहलाते हैं, मैदानी इलाके, जैसे सिंध और पंजाब का मैदानी इलाका। कुछ इलाके जो है वो पहाड़ी इलाके हैं, यानी जो माउंटेन रीजन्स, और उसमें कुछ जो प्लेटूब्स भी हैं। और फिर इसी तरह जो है वो जो सी साइड्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, उस पर जितना ज़्यादा समंदर से दूर होते चले जाएंगे तो जो है वो हॉट होता चला जाएगा। और फिर जो सी लेवल पर भी डिपेंड करता है, समंदर का जो सतह है, सतह समंदर, उस पर भी जो है मौसम का इन्हिसार है। तो जितना सतह समंदर से बुलंद होते चले जाएंगे तो जो है वो कोल्ड जो है होती चली जाएगी और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता चला जाएगा। और यही वजह है कि जितने जो पहाड़ी जो पाकिस्तान के इलाके हैं वो अक्सर जो है वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। और भी ज़्यादा जो हम टॉप पर चले जाते हैं, जैसे K2 है और जो इस तरह जो ग्लेशियर्स हैं, तो फिर यहाँ पे मुस्तकिल जो है सारा साल बर्फ़ जो है ढकी रहती है। तो पाकिस्तान के अक्सर पहाड़ी इलाके जो हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं, चंद एक महीनों के अलावा जो बहुत ज़्यादा टॉप पर हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो ये सारा इस पर डिपेंड करता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि पाकिस्तान की कंडीशंस, जो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। पाकिस्तान हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स इन डिफरेंट एरियाज़। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ जो है पाकिस्तान का जो मौसम है, एंड वेरीज़ फ्राम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। और ये वक्त के हिसाब से बदलता रहता है, जैसे सीज़न, सर्दी, गर्मी, इसके हिसाब से जो है क्लाइमेट जो चेंज होता रहता है। और जैसे जैसे हम जो समंदर से दूर होते चले जाते हैं प्लेस टू प्लेस, ये भी तब्दील होता रहता है। पूरे पाकिस्तान का क्लाइमेट एक जैसा नहीं है। जो है इस वक्त यहाँ पे अगर थोड़ी सी यानी इतनी ठंड नहीं है, लेकिन स्कर्दू वगैरह में जाकर देखें तो वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पर होगा। माउंटेन एरियाज़, अच्छा जो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, ये पूरा हो गया। अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 8 पॉइंट्स हैं, इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। माउंटेन एरियाज़ रिसीव कोल्ड विंड्स, हाउएवर इंडस प्लेन रिसीव हॉट विंड्स। तो जैसे आपको बताया जो मैदानी इलाके हैं ये गर्म होते हैं, तो यहाँ भी ये बात बताई गई है कि जो है मैदानी इलाके गर्म हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे सर्द तरीन होते हैं। फिर ऑलमोस्ट ऑल माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ ईयर्स। साल के अक्सर हिस्सों में जो पहाड़ी इलाके हैं वो पूरे बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ ईयर्स। अब इसमें KPK यानी पुराना इसको सरहद कहते हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड को छोड़ दें, आर कोल्ड रीजन्स। ये इलाके जो हैं चूँकि पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ से करीब हैं, इसलिए ये जो अक्सर ठंडे तरीन इलाके कहलाते हैं। KPK के पहाड़ी इलाके, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जो है वो ठंडे तरीन हैं, बर्फ़ भी यहाँ पे होती है। सिंध एंड पंजाब, जब अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि सिंध और पंजाब के जो इलाके हैं ये मैदानी इलाके हैं, ये समंदर से दूर भी हैं, तो ये गर्म इलाके कहलाते हैं, लेकिन सर्दी में शदीद तरीन सर्दी भी होती है। रीजन कंसीडर हॉट प्लेस। द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान इज़ जैकब-आबाद, अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज इसका जो हो जाता है। पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में जैकब-आबाद जो है गर्म तरीन इलाका है, यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और अगर हम ठंडे इलाके की बात करें तो सवाल ही पैदा हो फिर ठंडा तरीन कौन सा है, तो स्कर्दू जो है पाकिस्तान का सर्द तरीन इलाका है। -13 तक जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बुक्स में हमें मिलता है, वो रिकॉर्ड किया गया है। फिर नेक्स्ट जो है वो मरी एंड एडजस्टेंट एरियाज़ रिसीव हैवी रेनफॉल। जो मरी के पहाड़ी इलाके हैं तो अक्सर पहाड़ी इलाकों में रेनफॉल होती है, लेकिन मरी और इसके जो करीबी इलाके हैं ये जो है वो यहाँ पे हैवी रेनफॉल, शदीद तरीन बारिश होती है, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, यहाँ भी होती है। रीजन्स नियर द सी रिसीव मोर ह्यूमिडिटी। जो समंदर के करीब के इलाके, कोस्टल रीजन्स जो हैं
जो कल भी आपको बताए थे ज्योग्राफिकल फीचर्स में, यहाँ का जो सीज़न है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेचर इज़ मॉडरेट हेयर, और ये इन साहिली इलाकों का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, ये मॉडरेट होता है, ना तो ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा सर्द। तो जो है शदीद तरीन सर्दी पूरे मुल्क में होगी, तो इन इलाकों में जो है सबसे कम सर्दी होगी। शदीद तरीन गर्मी होगी मुख्तलिफ़ इलाकों में, तो इन इलाकों में कम गर्मी होगी। गर्मियों में कम गर्मी और सर्दियों में कम सर्दी। जो ये कोस्टल रीजन जो हैं यानी साहिल समंदर के इलाके, यहाँ ये क्लाइमेट होता है। फिर मूनसून सीज़न कंटिन्यू स्टिल सितंबर। पाकिस्तान में मूनसून भी जो होती है, मूनसून कहते हैं रिवर्सल ऑफ ईयर्स, जो हवाओं का जो है रिवर्सल ऑफ एयर, हवाओं का टकरा कर वापस आना। समंदरी जो हवाएं चलती हैं वो पहाड़ों से टकरा कर वापस आती हैं, इसको मूनसून कहते हैं। पानी से भरी हुई होती हैं और ये खूब जो है वो यानी हवाएं पानी से, बादल पानी से भरे होते हैं और खूब तेज़ बारिश होती है, और ये सितंबर तक जो है वो बारिश रहती है। और इस बारिश से जो अल्लाह के जो एक निज़ाम है कि जो है समंदर से जो है वो एवोपरेट होकर वाटर जो है वो एवोपरेट होकर उड़ता है, भाप बन के उड़ता है, और फिर जो है वो ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ जाकर जो है वो बरसता है, और वहाँ से टकरा कर जो कुछ मैदानी इलाकों में भी बरसता है। जो साहिल समंदर के करीबी इलाके हैं वहाँ पे बरसात अमूमन कम होती है, जैसे कराची में अक्सर शिकायत रहती है कि बरसात कम, लेकिन इस साल अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे बरसात भी ज़्यादा हुई है। लेकिन अक्सर बारिश जो है वो जो कोस्टल रीजन्स हैं यहाँ पे कम, चूँकि यहाँ से जो है एवोपरेट होकर पानी जाता है और फिर वहाँ से पूरे मुल्क को सैराब करता हुआ जो है वो दरी, जो हमने कल परसों के हमने लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें जो रिवर्स जो है वो पढ़े थे पाकिस्तान के, और इसी तरह जो है वो इरिगेशन सिस्टम, डैम, बैरेज, तो उसमें जो है वो ये सारा पानी का मसला जो है, पानी का मसला भी हमारा रिसॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है, और पानी को डैम्स में जो है वो स्टोर किया जाता है और फिर ये पूरे साल जो है पानी यहाँ से दिया जाता है, जिसमें कराची वालों को हब डैम में किया हुआ स्टोर पानी जो है सप्लाई होता है। तो जो है ये हमारा ये पूरा हुआ है क्लाइमेटिक रीजन्स। फिर व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स आर टेम्परेचर, और जो है वो प्रेशर, विंड्स, रेनफॉल। क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ कंट्रोल बाय द सेवरल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ये सारे जो मौसम के ख़ास एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये सारा जो कंट्रोल होता है ज्योग्राफिकल एलिमेंट से, जो फैक्टर से, जिसमें डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर से कितना फासला है, फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी, समंदर से कितना फासला है। तो आपको बताया भी अभी कि जितना दूर होते चले जाएंगे उतनी जो है वो गर्मी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जितना जो फिर ये हाइट फ्रॉम द सी लेवल, जितना सी लेवल से हम ऊपर होते चले जाएंगे उतना ही जो है वो फ्रीजिंग जो ठंड बढ़ती चली जाएगी, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो दूर और ऊंचा लेवल जो है फ्रीजिंग पॉइंट होता चला जाएगा। तो ये हमारे जो है 2 सवाल इसमें शॉर्ट के मुकम्मल हो गए। बाकी इंशाअल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।